अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं खान नाज़मीन शरीफ। वेलकम टू रहमान पठान यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा लास्ट टॉपिक रैंक सिस्टम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। उसमें जिस दिन टाइप के जितने भी क्वेश्चन आते हैं विथ ट्रिक मैं आपको करवा चुकी हूँ। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है वो चैनल पर जाकर वो वीडियो ज़रूर देखें। उसमें विथ ट्रिक्स सभी टाइप के क्वेश्चन करवाए गए हैं। जितने भी रैंकिंग सिस्टम में क्वेश्चन अब तक के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं, बस वही क्वेश्चन मैं लेकर आई हूँ। कुछ भी अपनी तरफ से नहीं है। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, जैसे रेलवे का एग्ज़ाम हो गया, DSSB का एग्ज़ाम हो गया, या और जो भी एग्ज़ाम है, उन एग्ज़ाम्स में जो है रीजनिंग के जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि टेट एग्ज़ाम भी एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, तो इसके लिए मैं वही से क्वेश्चन लेकर आई हूँ ताकि लेवल हमको समझ में आ जाए और पैटर्न समझ में आ जाए कि किन किन पैटर्न की या किन किन टाइप के क्वेश्चन वहाँ पर पूछे जाते हैं। तो देखिए, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक बातें हमको मालूम होना चाहिए। और क्या है वो बेसिक बातें हम लोग देखेंगे अभी। देखिए क्या है, इस तरह के सवालात में दो या दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान रिश्ता दिया जाता है। यानी यहाँ पर हमको दो तीन लोगों के दरमियान रिश्ता दे दिया जाएगा और इसके बिना पर इन लोगों के बीच ताल्लुक मालूम करके पूछे गए इंसान का रिश्ता हमको मालूम करना होता है। यानी ये सब लोगों का आपस में कोई ना कोई कनेक्शन होगा और उसके ज़रिए जिसका भी रिश्ता पूछा गया है हमको उसका मालूम करना होता है, इन सब लोगों को कनेक्ट करके। इस तरह के सवालात को हल करने के लिए दो लोगों का आपस में जो रिश्ता बनता है उसे किस नाम से जाना जाता है, इसकी मालूमात होना ज़रूरी है। जैसे वालिद की बीवी तो कौन हो गई, हमारी माँ। जैसे हम कहेंगे ससुर का बेटा तो कौन हो गए, वो हमारे शोहर। मतलब इस तरह से कि किसे किस नाम से उस रिश्ते को जाना जाता है, ये भी आपको मालूम होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट देखिए क्या है, जिस इंसान के साथ का की के से अल्फाज आते हैं उस इंसान को सबसे पहले लिखना चाहिए। यानी जिसके साथ भी का की के ऐसे या से ये अल्फाज आते हैं तो उस इंसान को हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे। जैसे ए बी का बेटा है तो हम बी को पहले लिखेंगे, क्योंकि बी का बेटा है ना, तो बी को पहले लिखेंगे। उसके बाद जो ट्रिक्स है उसके जरिए हम ए कहाँ पर आएगा वो ड्रॉ करेंगे। ओके, अब उसके बाद देखिए क्या है बेसिक। आदमी के लिए प्लस अलामत का इस्तेमाल और औरत के लिए माइनस अलामत का इस्तेमाल करना है। यानी जहाँ पर भी मेल की बात हो रही है, आदमी की, तो वहाँ पर हमको क्या करना है, प्लस का इस्तेमाल करना है। और जहाँ पर भी फीमेल यानी औरत की बात अगर हो रही है तो वहाँ पर हमको क्या करना है, माइनस का इस्तेमाल करना है, यानी माइनस साइन लगाना है। अब वो किस तरह से, जब हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए उसके बाद क्या है, पहले और आखिरी इंसान का रिश्ता मालूम करना हो तो इसके लिए, यानी अगर पहले और आखिरी इंसान का रिश्ता मालूम करना हो तो उसके लिए क्या करेंगे। देखिए कि अगर पूछे गए सवाल में दोनों लोगों के साथ का और से अल्फाज आते हैं तो हमेशा उस इंसान का रिश्ता मालूम करना होता है जिसके साथ का लफ्ज़ आया है। यानी अगर दो लोगों को आपस में रिश्ता मालूम करने का बोले हमको, तो जिसके साथ का लफ्ज़ आया है तो उसका हमको रिश्ता मालूम करना होता है। यानी ए का बी क्या लगता है, इस तरह से। ओके, अब देखिए मिसाल है, राहिल का साहिल से क्या रिश्ता है। अगर सपोज ऐसा सवाल है, राहिल का साहिल से क्या रिश्ता है, तो किसका मालूम करना है अभी हमको यहाँ पर, कि राहिल का रिश्ता हमको मालूम करना है। इस जुमले में राहिल साहिल का क्या लगता है ये मालूम करना हमको है। ओके, अगर पूछे गए जुमले में दोनों लोगों में से किसी एक इंसान के साथ का और से अल्फाज आता है तो हमेशा उस इंसान का रिश्ता मालूम करना होता है जिसके साथ ये दोनों ही अल्फाज नहीं आए हो। यानी अगर किसी जुमले में सपोज जो दो लोग हैं उनके बीच में रिश्ता बताया गया है और किसी एक इंसान के साथ कार से अल्फाज अगर आया है तो उस इंसान का रिश्ता मालूम करेंगे जिसके साथ ये दोनों ही अल्फाज का इस्तेमाल नहीं हुआ है। जैसे देखिए, साहिल राहिल से किस तरह ताल्लुक रखता है, तो यहाँ पे राहिल से आया है ना, तो इसको नहीं मालूम करेंगे, हमको किसका मालूम करना है, फिर साहिल का मालूम करना है कि साहिल राहिल से किस तरह ताल्लुक रखता है। यानी यहाँ पर हमको साहिल क्या लगता है, साहिल का रिश्ता क्या है, ये यहाँ पर हमको मालूम करना है। दोनों जुमलों का एक ही मतलब है कि साहिल राहिल का क्या लगता है, मतलब साहिल का रिश्ता राहिल से बताना है हमको। ओके, समझ में आया। दोनों मिसालें देखी, क्या है पहली मिसाल, राहिल का साहिल से क्या रिश्ता है, तो यहाँ पर भी हमको राहिल का पूछा है, मतलब राहिल का ही रिश्ता बताना है। या फिर हमको यहाँ पर पूछा है साहिल राहिल से किस तरह ताल्लुक रखता है, तो अब यहाँ पर भी हमें साहिल पर ही फोकस करना है, यानी उसका ही रिश्ता यहाँ पर हमको बताना है।
अब देखिए खानदान और पीढ़ी के बारे में ज़रूरी मालूमात आपको होनी चाहिए कि आपकी एक पीढ़ी ऊपर वाले रिश्तेदार क्या कहलाते हैं, आपकी एक पीढ़ी नीचे वाले रिश्तेदार या रिश्तों को हम क्या कहेंगे, या फिर आपकी खुद की जनरेशन में कौन-कौन से लोग शामिल होंगे। क्योंकि ये चीज़ें जब हम मैं आपको बेसिक बताऊँगी कि किस तरह से आपको पीढ़ी दर पीढ़ी आपको जो फिगर्स है वो ड्रॉ करना है, तो उसके लिए ये चीज़ें बहुत काम आएँगी। तो देखिए क्या है सबसे पहले, देखिए पीढ़ी का जो है कंसेप्ट समझते टाइम खुद को सेंटर में रखना है। यानी सपोज आप जो है वो सेंटर हैं, फिर आप अपने ऊपर एक पीढ़ी सोचेंगे, तो अपने ऊपर की एक पीढ़ी कौन हो जाएंगे, सबसे पहले तो आपके वालिद हो जाएंगे। अगर हम मुजक्कर यानी आदमी की अगर बात करें, जेंट्स की फीमेल सॉरी मेल की अगर बात करें, तो आपके एक पीढ़ी ऊपर कौन हो जाएंगे, आपके अब्बा हो जाएंगे, आपके चाचा, फिर उनके जो भाई बहन है वो आपके फूफा, फिर मामा, आपके खालू और आपके ससुर, क्योंकि ये सब लोग क्या हैं, आपसे एक ही पीढ़ी है ऊपर के लोग हैं। और अगर हम इधर लेडीज़ की या मुजक मोहन्नस की बात अगर हम करें, तो कौन आ जाएगा यहाँ पर, आपकी अम्मी, चाची, फूफी, मामी, खाला और आपकी सास, ये जो है आपसे एक पीढ़ी ऊपर आ जाते हैं। और अगर आपसे दो पीढ़ी ऊपर की बात करें, यानी जो पीढ़ी आपसे ऑलरेडी एक ऊपर है, उनकी भी एक पीढ़ी और ऊपर अगर हम जाए, यानी आपसे दो पीढ़ी ऊपर अगर आप जाए, तो कौन आ जाएगा वहां पर, अगर मेल की बात करें तो दादा, नाना, दादा या नाना ससुर। उसी तरह से अगर मोहन्नस की बात करें यानी लेडीज की बात अगर करें, तो आपसे दो पीढ़ी ऊपर यानी आपके ऊपर जो ऑलरेडी एक पीढ़ी मौजूद है आपके पेरेंट्स की, उनके ऊपर की पीढ़ी, तो उसमें क्या आ जाएगा, दादी, नानी या दादी या नानी, सास आ जाएगा उसके अंदर। ओके। अब देखिए खुद को ही सेंटर मानकर हम चलेंगे, तो अब खुद हम यानी हमारी जनरेशन में कौन कौन शामिल हो जाएगा, हमारे लेवल में कौन कौन आएगा, तो आपके भाईजान, मतलब अगर फीमेल की हम बात करें तो आपका खुद का भाई, भाईजान आपके यानी आपके जो जीजा जी हैं वो, बहनोई, भाईजान एक्चुअली यहाँ पर भाई को ही कहा गया है, बहनोई यानी यहाँ पर आपके जीजा जी हैं। फिर साली का शोहर यानी आपकी साली, सपोज आप मेल है, तो आपकी साली का जो शोहर है वो भी आपकी ही जनरेशन में आएगा, क्योंकि आपकी साली आपकी ही जनरेशन में आ जाएंगी। साली, साला, देवर, जेठ, नंदोई और शोहर, ये सब जो है ये आपकी ही जनरेशन में, सेम जनरेशन में इनको कंसिडर किया जाएगा। और अगर लेडीज की आप बात करें तो भाभी, साले की बीवी, खुद की बीवी, ननंद, जेठानी, देवरानी और साली, ये जो है फीमेल की बात होंगी, यानी ये सब आपकी जनरेशन में इनको कंसिडर करना है। अब अगर आपसे एक, जैसे यहाँ पर आप है सेंटर में, तो आपसे एक जनरेशन नीचे यानी आपके फौरन बाद वाली जनरेशन, तो कौन हो जाएंगे, वो आपके खुद की औलाद हो जाएंगी। तो यहाँ पर कौन आएगा, फिर अगर मेल की बात करें तो आपका बेटा, आपके भाई का बेटा यानी भतीजा, आपकी बहन का बेटा यानी भांजा और आपका दामाद, तो क्या आपसे एक पीढ़ी नीचे आ जाएंगे। और उसी तरह से अगर फीमेल की बात करें तो आपकी खुद की बेटी, फिर आपके भाई की बेटी, क्योंकि भाई आपकी जनरेशन में है तो भाई की बेटी भी आपके बाद वाली जनरेशन में आ जाएंगी। वैसे ही आपकी बहन की बेटी और आपकी बहू, ये सब जो है आपसे एक जनरेशन नीचे में आ जाते हैं। ओके। उसके बाद देखिए आपसे दो जनरेशन नीचे, यानी अगर आपसे जो एक जनरेशन नीचे है, अब उनकी नेक्स्ट जनरेशन यानी आपके बच्चों की नेक्स्ट जनरेशन, यानी उनके बच्चे, तो वो आपके कौन लगेंगे, यानी आपका पोता, नाता, पोती या नाती का शोहर, ये जो है आपकी जनरेशन जो है, आपके नेक्स्ट वाली जनरेशन उनके नीचे की जनरेशन में ही आती है, यानी आपसे दो जनरेशन ये नीचे चले गए। ओके। और अगर फीमेल की बात करें तो पोती, नाती और पोते या नाते की बीवी, यानी आपकी नातन बहू हम कह सकते हैं उसे। तो देखिए ये चीज़ें आपको समझना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम ट्रिक के ज़रिए सॉल्व करेंगे तो हमें किसे कहाँ लेना है, कौन सी जनरेशन में कौन शामिल होगा, कितनी जनरेशन हमको ऊपर या नीचे जाना है, या फिर आपके लेवल में ही रखना है, तो ये सारी चीज़ें आपको जब पता होंगी कि आपकी जनरेशन में कौन आता है, आपसे निचली जनरेशन में कौन आता है, आपके दो ऊपर दो जनरेशन, हम इसे ऊपर तीन जनरेशन भी ले सकते हैं, जैसे हमारे परदादा, परनाना, हाँ या परनाना, दादा, ससुर, इस तरह से भी हम इसे और ऊपर भी तीन जनरेशन में ले सकते हैं। ओके। अब देखिए इस पीढ़ी के मुताबिक इस पीढ़ी के मुताबिक सवालात हल करते वक्त आप अपने आप को दरमियान में रखकर दो पीढ़ी ऊपर और दो पीढ़ी नीचे का ध्यान रखना चाहिए। यानी अगर जितनी भी पीढ़ी ऊपर नीचे हमको कहा जाए, लेकिन सेंटर अपने आप को खुद को समझना है और उस हिसाब से आपको पीढ़ी को ऊपर या नीचे करना है। ओके। अब कुछ ज़रूरी बातें क्या हैं कि याद रखने के लिए, वो भी देख ले कि एक लौता लफ्ज़ इस रिश्ते का सिर्फ एक इंसान होने का इशारा करती है। यानी अगर जुमले के अंदर आ जाए
कि ये मेरे वालिद का इकलौता बेटा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सिर्फ एक ही बेटा है, मतलब एक ही जो है वालिद को बेटा है। इकलौता बेटे का मतलब है बेटा तो सिर्फ एक है, बेटियां और भी हो सकती हैं, क्योंकि ऐसा स्पेसिफाई नहीं कहा गया ना कि एक ही बेटी। इकलौता बेटा यानी सिर्फ एक बेटा, लेकिन बेटियों का जिक्र अगर नहीं किया गया है तो मतलब बेटियां और भी हो सकती हैं। उसी तरह से इकलौती बेटी का मतलब क्या है फिर, कि बेटी तो सिर्फ एक है, बेटे और भी हो सकते हैं, क्योंकि आगे बेटों का जिक्र नहीं किया गया है। अब यहाँ पर देखिए ये सबसे फोकस करने वाली बात है, जो सी पॉइंट है आपका, कि एक कभी कभी कंफ्यूज किया जाता है कि जैसे कहा जाए कि आपके वालिद की इकलौती औलाद, तो आपके वालिद की इकलौती औलाद, अब यहाँ पर औलाद का जिक्र किया गया है, फिर चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, सिर्फ औलाद इकलौती कहा जाए तो मतलब सिर्फ एक ही औलाद है, चाहे वो बेटा हो चाहे वो बेटी हो, उसके अलावा और दूसरे भाई बहन उनको नहीं है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मर्तबा औलाद वाला जो सवालात है वही पूछे जाते हैं, ताकि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपके वालिद की इकलौती औलाद की माँ, तो आपके वालिद की इकलौती औलाद यानी आप खुद हुए ना इकलौती औलाद, और उनकी उसकी माँ यानी कौन, आपकी माँ। तो इस तरह से भी सवाल को घुमाकर पूछा जा सकता है कि आप कंफ्यूज हो सकते हो। अब जिस इंसान, आदमी या औरत, अब देखिए अगर किसी रिश्ते का स्पेसिफाई नहीं किया गया है या मेल या फीमेल है ये नहीं बताया गया है, जैसे जिस इंसान का आदमी या औरत है ये नहीं बताया गया हो, तो सवाल के जवाबात में कोई दो हो सकते हैं इस रिश्ते से ताल्लुक रखने वाले, यानी सवाल के जवाबात में कोई भी दो रिश्ते से ताल्लुक रखने वाले लोग हो सकते हैं अगर आदमी है या औरत है ये नहीं बताया गया, जैसे खाला या मामा, चाचा या फूफी, इस तरह से मतलब अगर स्पेसिफाई नहीं किया गया है तो इन दोनों में से भी कोई हो सकता है। तो आपको ऐसे ऑप्शन की तरफ ज़्यादा फोकस करना है फिर। अब सवालात हल करने के तरीके क्या हैं, देखिए किन किन तरीकों से हम ब्लड रिलेशन के सवालात को हल कर सकते हैं, ताकि जो सवालात है वो कम वक्त में और जल्द से जल्द हमारे सॉल्व हो जाए। तो देखिए इस तरह के सवालात में रिश्ते के किसी एक हिस्से को जो अहम हो खुद को मानना चाहिए। दो तरीके हैं मतलब इसके, मैं आपको बताती हूँ। जैसे सपोज एक तरीका ये है कि सबसे पहले जो भी अहम है, जो मालूमात दी गई है, जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, उसमें जो भी अहम है उसको आपको खुद को मान लेना चाहिए, ओके। और जिस पर सवाल मुनसिर होता है और फिर बाकी लोगों का रिश्ता खुद से करके देख ले, इस तरह सवाल आसानी से हल हो जाते हैं। यानी अगर हम खुद को सेंटर में रखें तो हमारे चाचा, हमारे मामा की बीवी, हमारे चाचा की बीवी, या जो भी है, ये रिश्ते मालूम करना आसान हो जाता है। दूसरा तरीका देखिए क्या है, खाका बनाकर। इसमें रिश्तों को तीर लगी लकीर से तरतीब में जोड़ते हैं और तीर के निशान पर इस इंसान का पहला दिए हुए इंसान से रिश्ता लिखते हैं। देखिए इसके दो तरीके हैं, मतलब एक तो खाका बनाकर हम कर सकते हैं, उसको मैं यहाँ पे रीड नहीं करती, उससे आपको समझ में नहीं आएगा। डायरेक्टली खाके का जो तरीका है हम ड्रॉ करके ही उसको सॉल्व करेंगे, ओके। अब इस मिसाल को मैं बाद में लेती हूँ, पहले खाके के तरीके से रिलेटेड कौन सी बातें ज़रूरी है, किस तरह खाका बनाना है, हम सबसे पहले उस पर फोकस करेंगे, वो देखेंगे, ओके। देखिए अहम नुकात क्या है यहाँ पर, मैंने आपको पहले ही बताई थी। प्लस का साइन किसके लिए यूज़ किया जाएगा, मेल के लिए यानी आदमी के लिए। माइनस का साइन किसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा, फीमेल यानी औरत के लिए। अब ये एक्चुअली आई नहीं है, ये वर्टिकल लाइन है ओनली, इस तरह से जो वर्टिकल लाइन होती है वो है ये। तो अगली या पिछड़ी पिछली पीढ़ी के लिए, ओके, इसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी अगर आपकी अगली पीढ़ी की बात कर रहे हैं, सपोज आप यहाँ पर है, ए आप है, और आपकी नेक्स्ट वाली, आपकी नीचे वाली पीढ़ी में बी है, जैसे आपका बेटा बी है, तो यहाँ पर बी को मैं नीचे की जानिब लूंगी, यानी इस लकीर को इस तरह वर्टिकल लाइन बनाऊंगी एक में। और आप सपोज ये ए आप है और आपका बेटा अगर बताना है तो यहाँ पर आपका बेटा बी आ जाएगा। अब क्या कहा गया है, मेल के लिए प्लस का साइन लगाना है। तो ये ठीक है, लकीर का मतलब तो समझ में आ गया कि भाई ए और बी में क्या कनेक्शन है, कि ए की नेक्स्ट जनरेशन बी है। लेकिन अब ये बी लड़का है या लड़की है कैसे पता करेंगे हम, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस बी के ऊपर सिंपली आपको प्लस लगा देना है, तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि बी जो है ये आपका बेटा है, ओके। और अगर बी के ऊपर मैं माइनस लगा देती हूँ तो क्या समझ में आ जाएगा कि बी आपकी बेटी है। और सपोज मैं इस पर कुछ भी नहीं लगाती हूँ, दोनों भी साइन यहाँ पर नहीं है, तो फिर यहाँ पर हमको दोनों ऑप्शन सिलेक्ट करना होते, क्या बेटा भी हो सकता है बेटी भी हो सकती है, ओके। अब देखिए जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस तरह से लाइन जो है ये किसके लिए जाहिर की जाती है, आपकी सेम जनरेशन को बताने के लिए। जैसे ये आप हो गए ए और बी आपका भाई है, तो आप और आपके भाई एक ही जनरेशन में आते हैं ना, तो आप दोनों का रिश्ता किस तरह से, इस तरह से अगर हॉरिजॉन्टल लाइन के दोनों सिरों पर
दो इंसान या दो अल्फाबेट जो भी रखे गए हैं तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों सेम जनरेशन के हैं और दोनों आपस में भाई बहन है। ये भाई बहन का रिश्ता बताने के लिए इसका इस्तेमाल, या सेम जनरेशन का रिश्ता बताने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब सपोज ए पर प्लस है तो इसका मतलब हो गया ए भाई है, बी पर माइनस है अगर, तो इसका मतलब हो गया कि ये बहन है। यानी ए और बी आपस में भाई बहन है। ये हम किस तरह बताएंगे? इस तरह, हॉरिजॉन्टल लाइन के जरिए। ओके, तो प्लस मेल के लिए लगाना है, माइनस फीमेल के लिए। वर्टिकल लाइन जो है आपकी अगली या पिछली पीढ़ी के लिए, और हॉरिजॉन्टल लाइन जो है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन आप कैसे किसके लिए करेंगे? यानी आपकी सेम जनरेशन के लिए, सेम पीढ़ी के लिए, यानी आपके भाई बहन जो भी आपकी जनरेशन में शामिल है आपके लेवल में, उनको बताने के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन का इस्तेमाल करेंगे। ओके, उसके बाद देखिए ये बराबर का साइन है इस तरह से, यानी दो हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये दो हॉरिजॉन्टल लाइन हमेशा मियाँ बीवी के रिश्ते को बताएंगे। जैसे यहाँ पर सपोज ए है, यहाँ पर बी है, यानी इन दोनों का आपस में ताल्लुक क्या है? मियाँ बीवी का या हस्बैंड एंड वाइफ का है। अब सपोज इस पर प्लस है ए पर, तो ए शोहर हो गया, जाहिर सी बात है बी फिर क्या हो जाएंगी? उसकी वाइफ हो जाएंगी। तो देखिए ये जो यहाँ पर ऊपर ये जो पांच चीजें हैं, ये बहुत ज़रूरी है खाके वाले तरीके को समझने के लिए, और सबसे आसान तरीका, बहुत ही कम वक्त में क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाता है। एक बार रिपीट करिए, प्लस वाला साइन मेल के लिए, माइनस वाला साइन फीमेल के लिए, वर्टिकल लाइन आपकी अगली या पिछली पीढ़ी के लिए, हॉरिजॉन्टल लाइन उसी पीढ़ी के लिए, और जो इक्वल का साइन है या दो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो मियाँ बीवी के दरमियान रिश्ते को बताते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे कुछ मिसालें दी गई हैं। जैसे ए बी का बेटा है, तो बी का ए से क्या ताल्लुक है? कौन बेटा है? ए है। यानी हम अगर ऐसी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं तो ए बेटा है तो ए नीचे आएगा। किसका बेटा है? बी का, तो बी कहाँ आएगा? ऊपर आएगा। अब ए बेटा है, इसके लिए ए पर क्या साइन लगेगा? प्लस का साइन लगेगा। तो बी का ए से क्या रिश्ता है? अब ए अगर बेटा है तो बी क्या हो जाएगा? अब बी का यहाँ पर जेंडर नहीं बताया गया है, तो बी माँ भी हो सकती है और बी बाप भी हो सकता है, यानी वालिद और वालिदा दोनों में से कोई भी हो सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ए बी की माँ है तो बी का ए से क्या रिश्ता है? अब देखिए ए कौन है? बी की माँ। तो सपोज बी मैंने यहाँ पर बनाई तो मुझे इसके ऊपर जाना पड़ेगा, तो ये ए इसकी माँ बनेगी। अब चूंकि ए माँ है, फीमेल है, जेंडर बता दिया गया है, तो ए पर मैं क्या करूंगी? माइनस का साइन लगाऊंगी। तो बी का ए से क्या रिश्ता है? देखिए बी क्या है? फिर उसकी औलाद है, लेकिन लड़का है या लड़की ये बताया गया है क्या? नहीं, तो बेटा या बेटी दोनों में से कोई भी हो सकता है फिर ये। नेक्स्ट देखिए क्या है? ए बी का भाई है। अब ए जो है भाई है तो ए पे प्लस आएगा। किसका भाई है? तो हॉरिजॉन्टल एक लाइन बनाएंगे, बी का भाई है। तो बी का ए से क्या रिश्ता है? तो ये बी जो है ए का क्या लगेगा? देखिए बी का जेंडर नहीं बताया गया, मतलब बी भाई भी हो सकता है उसका और बी बहन भी हो सकती है उसकी। ओके, अब यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है? ए जो है वो बी की बहन है। अब कौन बहन है? ए है, तो ए के ऊपर माइनस का साइन लगेगा। किसकी बहन है? बी की। तो हॉरिजॉन्टल लाइन से इनको मैं बताऊंगी। तो बी का ए से क्या रिश्ता है? देखिए बी का यहाँ पर जेंडर नहीं बताया गया है, तो बी उसका भाई भी हो सकता है, बी उसकी बहन भी हो सकती है। ओके, अब देखिए ए बी की बीवी है। क्या है? देखिए ए जो है वो किसकी बीवी है? बी की बीवी है। तो ए बीवी है, इसके लिए ए पर माइनस का साइन, ये बराबर का निशान, किसकी बीवी है? बी की, तो यहाँ पर बी आ जाएगा। तो बी का ए से क्या रिश्ता है? जाहिर सी बात है ये बीवी है तो ये शोहर हो जाएगा, तो बी क्या हो जाएगा यहाँ पर? शोहर। ओके, अब मिसाल देखिए, यहाँ पर एक मिसाल दे दी गई है आपको। देखिए ए और बी भाई हैं, तो देखिए कैसे बनाएंगे? ये ए और बी क्या है? आपस में भाई है। सी और डी बहनें हैं, लेकिन सी और डी अब हम कहाँ बनाएंगे? तो हमको आगे भी सवाल पढ़ना है। अगर कोई नाम रिपीट हो रहा है तो उसके बाद हमको बाकी का सेंटेंस करना है। तो ये सेंटेंस हमने ड्रॉ कर लिए। अब ए का बेटा डी है। देखिए ए का बेटा, एक मिनट हाँ। देखिए ए और बी भाई भाई है, तो मैं यहाँ पर ए बनाऊंगी, यहाँ पर सॉरी, यहाँ ए और यहाँ पर आ जाएगा बी। दोनों कैसे हैं? आपस में भाई है, यानी दोनों के पे यहाँ पर प्लस लगेगा। अब सी और डी बहन है, लेकिन सी और डी ए की बेटी है, बी के है, या इनके ऊपर की जनरेशन में, ये कैसे मालूम करेंगे? तो आगे जुमला पढ़ना है। ये जो हो गया उसको कट कर देंगे। ए का बेटा कौन है? डी है, तो ये ए का बेटा डी है, तो यहाँ पर डी आ जाएगा। ओके, कौन है ए का बेटा? डी का भाई है। देखिए ए का बेटा क्या कहा गया है? डी का भाई। देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, तो ए का बेटा कौन है? डी का भाई है। ओके, तो यहाँ पर हम कैसे ड्रॉ करेंगे? देखिए इसको, ये तो हमारा हो गया कि ए और बी आपस में भाई भाई है। अब ए का बेटा, सपोज हम कुछ भी ले लेते हैं, यहाँ पर सिर्फ प्लस का साइन लेती हूँ मैं। ये ए का बेटा, अब ये किसका भाई है? ये डी का भाई है, यानी यहाँ पर आ जाएगा डी। ओके, तो ये भाई है
और सी और डी बहने बहने हैं, तो डी यहाँ पर आ गया, सी इसी के आगे आ जाएगा, दोनों बहने हैं इसके लिए दोनों पर माइनस का साइन लगेगा। और ए का बेटा, बेटे का नाम नहीं दिया गया इसके लिए ओनली मैंने प्लस का साइन लगाई हूँ यहाँ पर, कि ए का बेटा जो है वो डी का भाई है, यानी डी उसकी बहन हो गई, और डी की बहन कौन है, सी है। ओके, तो बी का सी से क्या रिश्ता है, तो बी का सी से क्या रिश्ता है, देखिए ये ए और बी आपस में भाई भाई है, और ये एक ही औलादे है तीनों भी बराबर, यानी आपके वालिद के भाई आपके क्या लगेंगे, तो आपके चचा लगेंगे या आपके अंकल लगेंगे, तो बी का रिश्ता क्या हो जाएगा, अंकल का या चचा का हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए एक और मिसाल है यहाँ पर, देखिए कि ए बी की माँ है, कैसे बनाएंगे, देखिए हम ए माँ है ना, तो ए ऊपर आ जाएगा, किसकी माँ है, बी की, तो बी नीचे आ जाएगा। अब ए चूंकि माँ है, लेडी है, इसके लिए इस पर माइनस का साइन लगेगा। सी ए का बेटा है, ओके, अब सी जो है ये ए का बेटा है, यानी ये बी का भाई हो गया ना सी, तो यहाँ पर सी आ जाएगा, बेटा है इसके लिए इस पर प्लस का साइन हो जाएगा। ई जो है वो डी का भाई है, लेकिन ये और डी का जिक्र यहाँ पर अभी तक आया नहीं है, तो इसको हम अभी देख लेते हैं, आगे सेंटेंस पढ़ेंगे हम। देखिए क्या है, ए जो है वो बी की माँ है, यहाँ पर मैं ए ले लेती हूँ, यहाँ पर ये आ जाएगा बी। अब चूंकि ये माँ है इसके लिए इस पर माइनस का साइन लगेगा। अब देखिए सी जो है वो ए का बेटा है, यानी जाहिर सी बात है बी का भाई हो जाएगा ना, अगर बी की भी माँ है अगर ए, और ए का बेटा सी है, तो वो क्या हो जाएगा, बी का भाई हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा ये सी। ओके, अब भाई है इसके लिए इस पर लगेगा प्लस का निशान। अब देखिए ई डी, डी जो है वो ई का भाई है, लेकिन डी और ई अभी तक यहाँ पर हमारे पास ड्रॉ नहीं हुआ, ये हो गया इतना, कट कर देंगे। अब देखिए ई जो है वो बी की बेटी है, यानी ई कौन है, यहाँ पर देखिए ये बी के नीचे में आती हूँ, देखिए यहाँ से इस तरह से नीचे आती हूँ, तो इसकी बेटी कौन है, ई है, बेटी है इसके लिए इस पर साइन लगेगा माइनस का। ओके, अब देखिए क्या कहा गया है, हमने देखे कि ई जो है वो बी की बेटी है, तो नीचे की जनरेशन में आ जाएंगी ई, और बेटी है इसके लिए उस पर माइनस का साइन लगेगा। अब डी कौन है, देखिए फिर हम पीछे की तरफ बढ़ेंगे कि डी कौन है, ई का भाई है, तो डी इधर साइड में आ जाएगा, किसका भाई है, ये ई का भाई है, तो यहाँ पर प्लस का निशान लगेगा। तो ए का डी से क्या रिश्ता है, यानी इस ए का डी से क्या है, तो ई, ए का ई से क्या है, देखिए ये यहाँ पर कौन है, वालिद है या वालिदा है, ये नहीं बताया गया है। बी का जेंडर हमको बताया गया है क्या, नहीं, सिर्फ इतना कहा गया है कि ए जो है वो बी की माँ है, यानी ए का जेंडर हमको पता है, यानी ये आपके वालिद भी हो सकते हैं, सपोज ई या डी आप है, तो ये आपके वालिद भी हो सकते हैं, वालिदा भी हो सकती है, तो आपके वालिद या वालिदा की माँ ए है, तो ए फिर आपकी क्या लगेंगी, दादी या नानी लगेंगी, क्योंकि बी स्पेसिफाई नहीं किया गया है ना कि माँ है कि बाप है, सिर्फ ये बताया गया है कि एक ही औलाद भी है। तो इस हिसाब से अगर देखेंगे तो फिर ए जो है वो आपकी क्या लगेंगी, दादी या नानी लगेंगी, क्योंकि ई और डी आपकी जनरेशन है, बी जो है आपके वालिद या वालिदा हैं, और ए जो है उनकी वालिदा है, तो आपके वालिद या वालिद की वालिदा या वालिद की वालिदा जो है वो आपकी कौन लगेंगी, दादी या नानी लगेंगी, तो इस हिसाब से दादी या नानी जो है इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, ए और बी एक शादीशुदा जोड़ा है, देखिए शादीशुदा जोड़ा है, इसके लिए मैंने आपको क्या बताई थी, बराबर का निशान, तो ये ए और बी शादीशुदा जोड़ा है। एक्स और वाई भाई भाई है, लेकिन ए और बी से अभी तक उनका ताल्लुक हमें पता नहीं चला है, तो हम आगे पढ़ेंगे। एक्स जो है वो ए का भाई है, यानी ए का भाई, यानी यहाँ पर आ जाएगा फिर एक्स, क्योंकि उसी जनरेशन में बीवी भी आती है, उसी जनरेशन में भाई भी आती है, तो ये एक्स आ जाएगा ए का भाई, तो यहाँ पर मैं लगाऊंगी प्लस का निशान। एक्स हो गया ए का भाई, तो ए का बी से क्या रिश्ता है, ओके, नहीं, और एक्स और वाई देखिए किस तरह से सॉल्व करेंगे, अभी यहाँ पर ए और बी एक शादीशुदा जोड़ा है, तो यहाँ पर मैं ए, ओके, और यहाँ पर ले लेते हैं हम बी, ये शादीशुदा जोड़ा है, लेकिन यहाँ पर मेल कौन है फीमेल कौन है ये नहीं बताया गया। अब एक्स और वाई भाई भाई है, लेकिन ए और बी से अभी तक उनका ताल्लुक पता है क्या, नहीं, आगे पढ़ेंगे। एक्स जो है ये ए का भाई है, यानी यहाँ पर एक्स की ही ए की ही जनरेशन में आ जाएगा, एक्स कौन है इसका भाई है। ओके, अब उसके बाद हम पीछे के सेंटेंस पर जाएंगे, एक्स ए का भाई है, ये तो हो गया हमारा। अब देखिए एक्स और वाई जो है ये आपस में भाई हैं, यानी यहाँ पर जो है ये वाई भी आ जाएगा, एक्स और वाई जो है आपस में कैसे भाई भाई, यानी ये दोनों भी भाई है, और दोनों किसके भाई है, ए के, लेकिन ए इनका भाई है या ए इनकी बहन है ये हमको अभी तक पता नहीं है। ओके, सिर्फ इतना पता है कि ए का भाई एक्स है और एक्स का भाई वाई है, यानी इसका मतलब तीनों भी आपस में भाई बहनें हैं, जिसमें से एक्स और वाई तो फिक्स है कि दोनों भाई है ए के, लेकिन ए उनका भाई है या बहन है ये हमको नहीं पता है। तो देखिए वाई का
बी से क्या रिश्ता है, देखिए ए नहीं आएगा, वाई का जो है बी से क्या रिश्ता है, तो यहाँ पर हमको वाई का रिश्ता बताना है। देखिए वाई जो है वो ए का भाई है, और ए या तो बी का शोहर है या तो फिर वाइफ है, यानी ए शोहर भी हो सकता है, वाइफ भी हो सकती है। और ए अगर सपोज शोहर है और बी अगर वाइफ है, तो वाई क्या हो जाएगा, उस वाइफ का जेठ या देवर हो जाएगा। और सपोज ए अगर बीवी है और बी अगर शोहर है, तो बीवी का भाई शोहर का क्या लगेगा, फिर साला लगेगा। और शोहर का भाई बीवी का क्या लगेगा, देवर या जेठ लगेगा। तो चूंकि हमें नहीं पता है कि ए हस्बैंड है कि ए वाइफ है, तो ये तीनों में से ये रिश्ता कुछ भी हो सकता है, साला भी हो सकता है। कब साला हो सकता है, अगर ए वाइफ है तो साला हो सकता है, और अगर ए हस्बैंड है तो देवर या जेठ हो सकता है। ओके, तो स्पेसिफाई नहीं किया गया है, तो आपको दो आंसर वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अब देखिए क्या है, राहुल की माँ मोनिका के वालिद की इकलौती बेटी है। अब राहुल की माँ मोनिका के वालिद की इकलौती बेटी है, तो मोनिका के शोहर से राहुल का क्या रिश्ता है। देखिए क्या कह रहा है, राहुल की माँ मोनिका के वालिद की इकलौती बेटी। अब राहुल की माँ जो है वो मोनिका के वालिद की इकलौती बेटी, तो यानी इसका मतलब क्या हुआ, ये मोनिका ही जो है ये राहुल की माँ है। ओके, और वो उसके वालिद की कैसी इकलौती बेटी है, यानी यहाँ पर हम ले लेंगे मोनिका। ओके, इसके वालिद ऊपर आ जाएंगे, फादर तो हम इसको एफ से ले लेते हैं। और ये मोनिका किसकी माँ है, ये है राहुल की माँ, तो राहुल नीचे आ जाएगा। राहुल लड़का है, इसके लिए इस पर प्लस लगा देंगे। मोनिका लेडी है, इसके लिए उस पर माइनस लगा देंगे। ओके, उसके बाद क्या कहा गया है, तो मोनिका के शोहर से, मोनिका का शोहर यानी यहाँ पर बराबर का निशान लगाकर मैं एक्स ले लेती हूँ सपोज। तो मोनिका के शोहर से राहुल का क्या रिश्ता है, तो जाहिर सी बात है मोनिका अगर माँ है तो उनके शोहर कौन हो जाएंगे, उसके वालिद हो जाएंगे, यानी फादर। तो कितना आसान हो गया, देखिए ड्रॉ करने से उसके वालिद हो जाएंगे ये। ओके, अब यहाँ पर देखिए इस फिगर को कैसे करेंगे, अरमान जो है वो रहीम के वालिद है, यानी अरमान वालिद है ना, तो यहाँ पर हम सपोज ए लिख देंगे। ओके, कौन है ये वालिद है, किसके वालिद है, रहीम के, तो मैं इसको आर लिख देती हूँ। रहीम मीना का भाई है। अब रहीम भाई है, इसके लिए इस पर प्लस आएगा, किसका भाई है, मीना का, इसके लिए मीना मैं उसके सेम जनरेशन में उसी के सामने लिखूंगी। अब मीना जो है वो करीम की बीवी है। मीना कौन है, ये माइनस आ जाएगा, करीम की बीवी, तो दो बराबर का निशान लगेगा, यहाँ पर के लिख देती हूँ मैं, क्योंकि करीम की वो बीवी है और मियाँ बीवी का रिश्ता बराबर के निशान से या दो हॉरिजॉन्टल लाइन से बताया जाता है। अब करीम का जो है रहीम से क्या रिश्ता है, करीम का, तो करीम कौन हो जाएगा, यानी रहीम की बहन मीना है ना, और मीना का शोहर करीम है, यानी आपकी बहन का शोहर आपका क्या लगेगा, बहनोई लगेगा या जीजा लगेगा। तो यहाँ पर इसका जो सही जवाब है वो क्या होगा, फिर जीजा लगेंगे या फिर बहनोई लगेंगे। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एक आदमी ने एक औरत से कहा, अब क्या कहा, देखिए तुम्हारी माँ के शोहर की बहन। अब ये तुम्हारी यानी खुद को कंसीडर करोगे, आपकी माँ, तो सपोज यहाँ पर ये आप हो गए। ओके, ये ए आप कंसीडर करेंगे, आपकी माँ, यहाँ पर मैं माँ ले लेती हूँ, आपकी माँ। ओके, इनके शोहर, यहाँ पर मैं बराबर का निशान लगा के यहाँ पर शोहर ले लेती हूँ। इनके शोहर की बहन, शोहर की बहन यानी यहाँ पर एक वर्ट हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी, यहाँ पर लिख लेती हूँ मैं बहन। ओके, और ये ए कौन है, ये खुद आप है। ओके, इसको आप कंसीडर करेंगे, यानी तुम्हारी वो औरत जो है वो आप है, तो ये आपकी माँ, उनके शोहर, उनकी बहन, मेरी माँ है। ओके, यानी ये इनका यहाँ पे बेटा आ जाएगा, कौन आएगा, इनका बेटा या बेटी जो भी है ये बी आ जाएंगे सपोज यहाँ पर। ओके, तो उस आदमी का उस औरत से क्या रिश्ता है। ओके, तो ये आदमी यानी यहाँ पर ये आप है, ये फीमेल है यानी औरत है, कहने वाला कौन है, आदमी है। तो इन दोनों का आपस में क्या रिश्ता है, देखिए, तो ये शोहर की बहन का बेटा है ना, यानी आपके, आपकी माँ के शोहर यानी आपके वालिद, या आपकी माँ के शोहर कौन लगे, आपके वालिद, और आपके वालिद की बहन का बेटा है ये, तो आपके वालिद की बहन का बेटा आपका कौन लगेगा, भाई लगेगा ना, चचेरा एक्चुअली लिखा है यहाँ पर, ये कजिन होना चाहिए यहाँ पर। इंग्लिश के आप जो है ऑप्शन देख लीजिए, क्योंकि चचेरे से कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, वहाँ पर ट्रांसलेशन में थोड़ी बहुत गड़बड़ होती है, क्योंकि उर्दू और मराठी जो है वो बेसिक क्वेश्चन पेपर नहीं होता है, क्वेश्चन पेपर इंग्लिश में होता है, फिर उसका मराठी और उर्दू में ट्रांसलेशन किया जाता है, तो इस तरह से चचेरा खलेरा मुमेरा गड़बड़ हो सकती है, तो वहाँ पर सिर्फ कजिन दिया होगा, तो आपको वही ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो आपकी फूफू का बेटा या आपकी बुआ का बेटा आपका कौन लगेगा, आपका कजिन ब्रदर लगेगा, तो यहाँ पर कौन आ जाएगा, इसका कजिन, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है चचेरा, ये उसका यहाँ पर सही जवाब होगा। ओके, तो देखिए इस तरह से कुछ मिसालें, कुछ ज़रूरी बातें हम लोगों ने देखे। अब हम कुछ सवालात भी सॉल्व करके देख लेते हैं कि किस तरह से सवालात को सॉल्व करना चाहिए।
देखिए क्या है, बी का बेटा ए है लेकिन ए का वालिद बी नहीं है। तो बी का ऐसे क्या ऐसा, देखिए बी का बेटा, ओके ये बी है, इसका बेटा कौन है, ए है। यहाँ पर ये प्लस का मैं लगा दूंगी। लेकिन ए का वालिद बी नहीं है, यानी ये वालिद नहीं है। तो कौन हो जाएगी, फिर जाहिर सी बात है ना, वालिदा हो जाएंगी ये। तो क्या आ जाएगा इसका सही जवाब, ऑप्शन नंबर सी। बी ए का क्या है, तो फिर उसकी वालिदा है, क्योंकि उसका बेटा ए है ये हमको पता है। लेकिन बी माँ है क्या, माँ पे ये नहीं पता, लेकिन यहाँ पर बोला गया कि ये वालिद तो नहीं है, तो फिर क्या हो जाएंगी वो, माँ हो जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है, देखिए कितना आसान सवाल था ये। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगर क्यू पी जो है, सवाल अच्छे से पढ़ना है, देखिए अगर पी क्यू का भाई है, कौन भाई है, पी भाई है, प्लस का साइन लगाते किसका भाई है, क्यू का। ये आ गया यहाँ पे क्यू। आर जो है ये पी के वालिद हैं, तो पी के वालिद है, इसके लिए ऊपर की तरफ चले जाएंगे, कौन है वालिद, आर है, इसके लिए यहाँ पर आर प्लस का साइन लगा देती हूँ मैं, ओके। उसके बाद क्या कहा गया, देखिए एस जो है वो टी का भाई है, लेकिन एस और टी अभी तक यहाँ पर आए हैं क्या, नहीं, तो हम आगे पढ़ेंगे। टी जो है वो क्यू की बेटी है, तो टी यहाँ पर आएंगे, यानी क्यू की बेटी है तो क्यू के नीचे बेटी है, इसके लिए माइनस का साइन लगा देंगे, ओके। अब उसके बाद हम पिछली तरफ जाएंगे, तो देखिए टी जो है वो एस का भाई है, यानी यहाँ पर जो है फिर यहाँ पर एस आ जाएगा। तो टी कौन है, देखिए टी जो है क्यू की बेटी है और एस जो है वो टी का भाई है, तो एस भाई है, इसके लिए एस पर प्लस का निशान आ जाएगा। और टी कौन है, बहन है। तो एस का चाचा टी क्यू की बेटी है, ओके ये हो गया। तो एस का चाचा कौन है, तो हमको ये पता लगाना है कि एस का चाचा कौन है, ओके। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, देखिए क्यू की बेटी, ये क्यू है, इसकी बेटी टी है, और एस इसका भाई है, तो यानी एस भी इसका बेटा हो गया, ओके। एस भी कौन हो गया, इसका बेटा। तो इसका भाई कौन है, पी। तो आपके ये वालिद है सपोज क्यू, क्योंकि क्यू यहाँ पर नहीं बताया गया है कि भाई है कि बहन है, ओके। सिर्फ इतना कहा गया है देखिए सवाल के अंदर कि अगर पी क्यू का भाई है, सिर्फ पी को कहा गया है कि वो क्यू का भाई है, लेकिन क्यू भाई है कि बहन है ये नहीं कहा गया। लेकिन सवाल में पूछा क्या गया है कि एस का फिर चाचा कौन है, तो जाहिर सी बात है ये भी फिर वालिद हो जाएंगे, क्योंकि चाचा कौन होते हैं, हमारे वालिद के भाई होते। तो टी और एस के वालिद कौन हो गए, क्यू हो गए। उनके भाई कौन है, पी है, तो टी और एस के चाचा कौन हो गए, फिर पी हो गए। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अमन अरमान का भाई है, कौन किसका भाई है, अमन और अरमान आपस में भाई भाई है, ओके। ये अमन, ये अमन ले लेती हूँ मैं, ए एम, और ये हो गया अरमान, ए आर। ये क्या है आपस में, अमन जो है अरमान का भाई है, तो अमन भाई है, इसके लिए अमन पर, एक मिनट। हम्म, अमन अरमान का भाई है, कौन भाई है, अमन, तो ये ए एम, ओके। किसका भाई है, अरमान का, ए आर। अमन भाई है, इसके लिए अमन पर प्लस का निशान लगेगा। अब सीमा जो है वो अरमान की माँ है, अरमान की माँ है, यानी यहाँ पर सीमा ऊपर आ जाएंगी, एस, ओके। माँ है, इसके लिए माइनस का साइन लगेगा। परवेज सीमा के वालिद हैं, अब परवेज जो है वो सीमा के भी ऊपर आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे परवेज, वालिद है, इसके लिए आ जाएगा प्लस, ओके। मीना जो है वो परवेज की माँ है। अब मीना जो है वो परवेज की भी माँ है, थोड़ा सा नीचे से ड्रॉ करती हूँ फिर मैं इसको। क्या है, देखिए क्या दिया गया है, अमन अरमान का भाई है, देखिए यहाँ पर सपोज ये है अमन, ये भाई है अरमान का, ये आ जाएगा ए आर। सीमा अरमान की माँ है, यहाँ पर अरमान की तरफ ऊपर की तरफ जाएंगी, सीमा माँ है, इसके लिए माइनस का साइन। अब परवेज जो है वो सीमा के वालिद है, यानी इसके वालिद यहाँ पर आ जाएंगे परवेज, ओके। प्लस वालिद है, इसके लिए प्लस आ जाएगा। मीना जो है वो परवेज की माँ है, अब मीना चली जाएंगी परवेज के भी ऊपर, ये आ जाएंगी मीना, माँ है, इसके लिए माइनस का साइन। तो अमन मीना से क्या ताल्लुक रखता है, तो देखिए अमन, अमन और अरमान एक ही जगह पर है ना, अमन यहाँ पर उसका भाई है, मतलब अमन भी यहीं पर आता है फिर, ओके। हम ऐसा कंसीडर करेंगे कि अमन अरमान, अमन जो है वो भाई है ना अरमान का, तो अरमान की जगह पर सपोज हम अमन को यहाँ पर रखते, तो अमन की वालिदा कौन है, एस। तो अमन के ये पी कौन लगेंगे, उसकी वालिदा के, अगर ये कौन है, पी कौन है, परवेज कौन है, सीमा के वालिद है, ओके। तो वालिद है अगर सीमा के, तो आपकी वालिदा के वालिद यानी आपकी माँ के वालिद आपके कौन लगेंगे, नाना। तो ए के पी कौन हो गए, नाना। अब नाना की माँ, नाना की माँ यहाँ पर कौन है, एम है, ओके। नाना की माँ कौन है यहाँ पर, एम है, तो आपकी पर नानी लगेंगी ना, वो आपके नाना की माँ, तो आपकी कौन लगेंगी, वो पर नानी लगेंगी। लेकिन यहाँ पर नानी का कहीं भी ऑप्शन है क्या, नहीं है। तो क्या कहा गया है, तो
अमन मीना से क्या ताल्लुक रखता है, अमन का ताल्लुक पूछा है ना, तो वो परनानी हो गई, तो अमन क्या हो गया फिर उनका परनवासा हो गया। ओके, सवाल भी देखिए अच्छे से पढ़ना है, अमन मीना से क्या ताल्लुक रखता है। तो यहाँ पर था अमन, यहाँ पर थी कौन थी, सीमा, सीमा के ऊपर थे परवेज, और परवेज के ऊपर थे यहाँ पर मीना। ओके, तो मीना माँ थी, ये वालिद थे, ये भी माँ थी। तो ये अमन की वालिदा हो गई, उनके वालिद आपके नाना, नाना की माँ आपकी परनानी, लेकिन आप उनके क्या लगे, फिर आप उनके लगे परनवासे। तो यहाँ पर आएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, परनवासा। समझ में आया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। ए जो है वो बी का भाई है, ए भाई है, यानी यहाँ पर हम ए को प्लस का साइन लगाएंगे। किसका भाई है, बी का, यहाँ पर आ जाएगा बी। सी जो है वो ए की माँ है, यानी ये ऊपर की तरफ चली जाएंगी क्योंकि ऊपर की जनरेशन में है सी, माँ है, इसके लिए माइनस का साइन लगेगा। ओके, अब डी जो है वो सी के वालिद है, अब सी के भी ऊपर आ जाएंगे डी, क्योंकि डी कौन है, उनके वालिद है, तो प्लस का साइन लगेगा। ओके, अब देखिए ई बी का बेटा है, अब ये यहाँ पर ई आ जाएगा, ये कौन है, बी का बेटा है। तो ये बताइए कि ए से डी का क्या रिश्ता है। तो देखिए यहाँ पर इनका कुछ नहीं कहा गया, ए और डी का रिश्ता पूछा गया। तो देखिए ए की माँ कौन है, सी है। ओके, ए की माँ सी है। अब डी जो है वो वालिद है, किसकी, आपके माँ के वालिद, तो आपके कौन लगेंगे, नाना लगेंगे ना। तो ए आप है समझ लो, सी आपकी माँ है, और डी आपकी माँ के वालिद है, तो वो कौन लगेंगे, आपके नाना। तो इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए क्या है, ए बी का भाई है, देखिए यहाँ पर ए भाई है, तो इसके लिए ए पर प्लस का निशान, ये आ जाएगा बी का भाई है। ओके, सी कौन है, देखिए डी के वालिद है, लेकिन सी और डी अभी तक यहाँ पर हमको नहीं पता कि ए और बी से क्या ताल्लुक है, तो हम आगे की तरफ जाएंगे। ई जो है वो बी की माँ है, अब ई जो है यहाँ पर ई आ जाएगा, सपोज ई कौन है, बी की माँ है, माइनस का साइन। ओके, ए और डी भाई भाई है, ये ए और डी जो है, ए और डी भाई है, तो यहाँ पर डी भी जो है इसका भाई आ जाएगा। अब सी जो है वो डी की वालिदा है, सी कौन है, डी की वालिदा है, तो यहाँ पर सी आ जाएगा, वालिदा है, इसके लिए माइनस का साइन आ जाएगा। ओके, तो ई सी से क्या ताल्लुक रखता है। अब देखिए हमका हमारा सी तो रह गया ड्रॉ करने का, तो सी क्या है, डी का वालिद है, तो यहाँ पर हमने बना दिए ये वालिद। ओके, सी वालिद बना दिए। देखिए ए और बी भाई भाई हैं, ए और बी भी हमारा हो गया भाई भाई, हमने बनाए। सी डी के वालिद, देखिए यहाँ पर डी है, उसके वालिद ये सी ऊपर की तरफ बना दिए हमने। ओके, उसके बाद क्या है, देखिए ई जो है वो बी की माँ है, तो देखिए ई यहाँ पर बना दिए हमने, किसकी माँ है, बी की माँ है, इसके लिए माइनस का साइन भी लगा दिए। ए और डी भाई भाई है, तो देखिए ए और डी आपस में क्या है, भाई भाई है, ये भी बना दिए। तो ई सी से क्या ताल्लुक रखता है, तो ई जो है वो बी की माँ है ना, तो ई और सी आपस में क्या ताल्लुक रखेंगे, तो डी ए बी जो है ये आपस में भाई बहने हैं, सी उनके वालिद है, तो ई कौन हो जाएंगी, उनकी वालिदा हो जाएंगी ना। तो यहाँ पर कौन आएगा फिर, तो इन तीनों की ये कौन हो जाएंगी, इन तीनों की वालिदा हो जाएंगी, तो इन तीनों की माँ और सी उनके वालिद है, तो फिर इन दोनों के बीच में क्या रिश्ता है, मियाँ बीवी का रिश्ता है, यानी सी शोहर है और ई कौन है, उनकी बीवी है। तो ई सी से क्या ताल्लुक रखती है, तो ई जो है यहाँ पर बीवी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए एक बार फिर से अच्छे से ड्रॉ करके बताती हूँ मैं आपको। देखिए क्या है, ए और बी भाई भाई है। ओके, यहाँ पर ये ए है, और ये यहाँ पर ये बी है। ए जो है बी का भाई है, ए भाई है, इसके लिए प्लस का निशान। सी डी के वालिद है, लेकिन सी और डी अभी तक हमको पता नहीं है कहाँ पर ड्रॉ करना है, तो हम स्टॉप लेंगे। अब देखिए ई जो है ना, ये बी की माँ है, यानी ये बी के ऊपर आ जाएंगी, ई माँ है, इसके लिए माइनस का साइन लगा देंगे। ओके, अब उसके बाद क्या है, देखिए ए और डी आपस में भाई भाई है, तो यहाँ पर ये ए के साथ आ जाएगा डी, क्योंकि ये भी कौन है, इसका भाई है, इसके लिए प्लस का निशान। अब हम यहाँ पर जाएंगे, देखिए सी जो है ये कौन है, डी के वालिद है, यानी सी डी के ऊपर जाएंगे इस तरह से, यहाँ पर सी आ जाएंगे, प्लस का निशान लगेगा, वालिद है इसके लिए। तो ई सी से क्या ताल्लुक रखते हैं, अब देखिए ये तीनों का क्या रिश्ता बता रहा है, देखिए तीनों जो है यहाँ पर आपस में भाई बहने हैं, ई इनकी माँ है, सी इनके वालिद है, तो ये ई और सी आपस में क्या हो जाएंगे, मियाँ बीवी हो जाएंगे, यानी सी शोहर हो जाएंगे और ई जो है इनकी बीवी हो जाएंगी। तो ई का क्या ताल्लुक है, फिर यहाँ पर ई का जो ताल्लुक है वो बीवी का है सी से, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। तो देखिए 5 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए। तो छठा जो क्वेश्चन है ये आप होमवर्क में करिए और इसका आंसर मुझे इसे बताइए। ओके, हाँ, आज के लिए इतना ही। आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए।
और हाँ, अगर आप उर्दू मीडियम के लिए बाकी के सब्जेक्ट की स्टडी कर रहे हैं तो एक बार आप FH2 क्लासेस पर ज़रूर विजिट करिए। वहाँ पर आपको टेट से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट्स के वीडियोस देखने को मिलेंगे। तो एक बार आप FH2 क्लासेस पर विजिट करिए, इंशाल्लाह आपको टेट एग्ज़ाम में हर सब्जेक्ट में बहुत हेल्प होंगी। ओके, तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कमेंट करिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो बाकी के उर्दू मीडियम तलबा तक भी इसे ज़रूर पहुँचाइए। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। नेक्स्ट वीडियो आने तक मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।